स्पेसिफिकली महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर है। सबसे पहले जो नतीजे आए, अगर विपक्ष के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं विपक्ष को ये नतीजे देखकर, ये रिजल्ट्स देखकर अफसोस तो होता ही होगा, लेकिन कांग्रेस को इस पर विचार करना चाहिए कि जो उन्होंने अलायंसेस किए महाराष्ट्र में, जो एमवीए बनाई, खास करके शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के साथ, उससे उन्हें फायदा पहुंचा या नुकसान पहुंचाए। शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के पास अपना कोई कोर वोटर बचा नहीं था। उनकी पार्टी का नाम, पार्टी का सिंबल, पार्टी के विधायक सारे जो है वे चले गए थे। उनके जो कोर वोटर्स थे, हिंदुत्व वोटर्स, वो भाजपा के साथ गए थे, और जो उनका मराठी मानुस वोटर था वो एकनाथ शिंदे जी के साथ गए थे। तो वो क्या ला रहे थे इस चुनाव के अंदर? वे खुद, शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप, वे खुद डिपेंडेंट थे कांग्रेस के मुस्लिम वोटर्स पर। और चुनाव के दौरान लगातार जो हमले संजय राउत जी ने कांग्रेस पर किया है मुख्यमंत्री के पद को लेकर, महाराष्ट्र में एक माहौल बन गया कि अभी चुनाव ही नहीं हुआ है और मुख्यमंत्री के पद पे लड़ाई हो रही है। तो जो उन्होंने एक एटमॉस्फेयर, वातावरण जो उन्होंने खराब किया, जो उनका लहजा है बात करने का, जो जिस लहजे में वो बात करते, जिस तेवर से बात करते, महाराष्ट्र की आवाम को, महाराष्ट्र की जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आता। कल भी आपने देखा जब नतीजे आए, जिस लहजे में उन्होंने बात किया, ऐसे लगता है कि किसी गली, किसी सड़क के बहुबली बात कर रहे हैं। ईवीएम को लेकर उन्होंने प्रश्न उठाया। अब ये जो सारी चीजें एक्सेप्टेबल नहीं है। ईवीएम को लेकर बहुत गंभीर मुद्दे हैं और उन्हें उठाना चाहिए, लेकिन चुनाव खत्म हो गया, नतीजे आपके पक्ष में नहीं आए, तब आप उठाओगे तो ये जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक प्रत्याशी थे एमवीए के, वे 16वें राउंड तक कह रहे ईवीएम ठीक है, 17वें राउंड में ईवीएम ठीक नहीं चल रहा। तो लोग इसको हंसी मजाक में लेके, लोग समझते आप गंभीर नहीं चुनाव को लेकर। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था जिस पर कांग्रेस को विचार करना चाहिए, जो पोलराइजेशन हुआ। भाजपा ने तो किया ही पोलराइजेशन, लेकिन जिन मौलानाओं से मुलाकात की, जो पिक्चर्स गए बाहर, जो मौलाना गजवाए हिंद की बात करते हैं, जो मौलाना साहब कहते कि तालिबान की प्रशंसा करते, कहते हैं महिलाओं को शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, उन मौलानाओं के साथ जो रूबरू होने की कोशिश की गई, जो ऐसा एक माहौल बना के इनसे राब्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं एमबीए, ये काउंटर पोलराइजेशन हुआ। महाराष्ट्र के असल मुद्दे थे बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, उद्योग जो महाराष्ट्र से बाहर जा रहे दूसरे सूबों के अंदर, जो कॉटन फार्मर्स थे, सोयाबीन फार्मर्स थे, उन मुद्दों पर बातचीत हुई नहीं और उन मुद्दों का सल्यूशन नहीं दिया गया। और जब तक आप मुद्दों के सल्यूशंस नहीं देंगे, तब तक आप चुनाव नहीं जीत सकते। ईवीएम को दोष देना, अगर ईवीएम पर बातचीत करनी है, वार्तालाप करनी है, चुनाव के पहले, चुनाव के बीच, चुनाव के बाद उन पर बातचीत करना, खास करके कहना 16वें राउंड तक ईवीएम ठीक था, 17वें राउंड में खराब हो गया, मुझे लगता है ये इसको अब बंद करना चाहिए। गंभीरता से ये सोचना चाहिए, आत्मचिंतन करनी चाहिए कि कांग्रेस, जिसका जन्म महाराष्ट्र में हुआ, उसका जन्म महाराष्ट्र में हुआ, वो आज इस हालत में क्यों आई है, इस पर सोचना चाहिए।